اب तबखीरे मैदा का जो मसला लोग लेके आते हैं हमारे पास, इसमें मैदा व अमा में मर्ज़ नहीं होता बेसिकली, मर्ज़ कहीं और होता है, किसी उज़्व रईस में मर्ज़ होगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मैदा भी तो टिश्यूज़ से ही बना है ना, उसके अंदर भी तो टिश्यूज़ की लेयर्स हैं। कोई एक टिश्यू मुतासर होगा, मस्कुलर टिश्यू मुतासर होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू मुतासर होगा, मैदे के एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर कोई मसला हो सकता है, असाब में मसला हो सकता है। इन चीज़ों को एलोपैथिक नहीं देख सकती, ये उनकी समझ से भी बालातर चीज़ें हैं। अब आप मैदे के नाम पर मैदे के मर्ज़ या मसले के लिए सिर्फ मेप्राज़ोल उठा के मरीज़ को दे देते हैं, ये कोई इलाज तो नहीं है। ये तो वक्ती तौर पर उसकी अलामात को दबा सकते हैं आप, लेकिन उसका मसला उसकी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। फिर आपका जो डॉक्टर है या जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह, ये क्या परहेज़ बताते हैं आपको? फलां ना खाएँ, ये ना करें, वो ना करें, मतलब इनके पास ग़िज़ाओं की कोई तक़सीम ही नहीं है, सिवाय इनके पास प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, फलां इस तरह से चीज़ों को तक़सीम करते हैं। अब बेसिकली होता ये है कि मर्ज़ मैदे का नहीं होता है, मर्ज़ उस ताफ़ुन का होता है जो ग़िज़ा खाने के बाद मैदे में जाकर या आंतों में जाकर पड़ी रहती है, उसके अंदर एक ख़मीर पैदा होता है, उस वजह से मैदा ख़राब होता है। लोग उसका आर्ज़ी सॉल्यूशन ढूँढ रहे होते हैं, कोई फकियाँ ले रहा होता है, कोई बोतल पी रहा होता है, कोई ओमेप्राज़ोल के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से मसला नहीं हल होगा। सबसे पहले तो मिज़ाज की तशख़ीस की जाती है, फिर देखा जाता है कि मसला उज़लात में है, गुदद में है या असाब में है। रतूबात की कसरत हो जाए तो भी मैदा ठंडा हो जाता है, उसमें हाज़मे की क़ुव्वत नहीं रहती है। ये सारे मसले होते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी बस हम आ गए हैं और हम अपनी तरतीब बिल्कुल नहीं बदलेंगे खाने पीने की, बस आप हमें कोई फकी कोई ऐसी दवाई दें, कोई ऐसी गोली दें कि हमारा मसला हल हो जाए। तो इस तरह से नहीं हो सकता। मतब इब्ने तबीब पर फ्री ऑनलाइन चेकअप किया जाता है।